हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो वर्ष 2024 अर्थात इस वर्ष बिहार बोर्ड से 10वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये हमारा वीडियो लाने का मुख्य कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के समय उनकी कुछ गलतियों के वजह से उनका रिज़ल्ट पेंडिंग में चला जाता है या फिर किसी कारण से रुक जाता है। ये गलती मुख्य रूप से उनके द्वारा 3 जानकारी के अभाव में। पहली तो ये जानकारी ये है कि उनके पास केवल और केवल 3 ही चीज़ रहता है, उपलब्ध रहता है। एक तो उनके पास रहेगा उत्तर पुस्तिका रहेगा पहला, दूसरा उनके पास रहता है OMR उत्तक पत्रक रहता है। क्या रहता है? OMR उत्तक पत्रक रहता है। और तीसरा उनके पास रहता है कॉपी, जिसमें वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब ये तीनों को बहुत सारे इसमें कॉलम ऐसे रहते हैं जो कि फिल करना होता है, भरना होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको पहले बताया नहीं जाता है और जानकारी के अभाव में कुछ कॉलम को छोड़कर चले आते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट रुक जाता है या फिर पेंडिंग में चला जाता है। तो मेरा भी मकसद इस वीडियो के द्वारा वही है कि जो प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ हुआ है वो आपके साथ कहीं वो प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए, और इसी प्रॉब्लम को, समस्या को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए लाया है। तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को है ना, जो समस्या बच्चों के साथ आती है उसको सोल्व करने के लिए आज हमने 2 चीज़ लिया है। पहला का नाम है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्न पुस्तिका है ना। एक हमने लिया है क्वेश्चन बुकलेट लिया है, और दूसरा हमारा यहाँ पे है OMR उत्तक पत्रक है। क्या है? OMR उत्तक पत्रक है, जिसे बोला जाता है OMR आंसर शीट। 2 ही चीज़ लिए हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो फिल करने वाला रहता है, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों को देना है, वो यही है OMR उत्तक पत्रक। तो जैसे ही आप लोग को उत्तक पत्रक मिले, सबसे पहले इसमें ये देख लेना है। यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा फ़ोटो, और ये आप लोग अपना फ़ोटो देख लीजिएगा कि जो OMR उत्तक पत्रक आपको मिला है उसमें फ़ोटो आपका ही है। इस बात की सबसे पहले जानकारी आपको ले लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका OMR शीट आगे चला जाता है और पीछे वाले का OMR शीट आपको मिल जाता है, और इस स्थिति में क्या होगा कि बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ में, जल्दबाजी में क्या कर देता है कि अपना उसमें डिटेल भर देता है, फिर तो पूरा काम चौपट ही हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप लोग को OMR उत्तक पत्रक मिले, सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे अपना फ़ोटो का मिलान कर लीजिएगा। जब फ़ोटो आपका मिल जाए कि आप संतुष्ट हो जाएं कि ये फ़ोटो हमारा ही है, तो दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर देखिएगा, सीरियल नंबर 1 में लिखा रहेगा परीक्षार्थी का नाम। क्या लिखा रहेगा? परीक्षार्थी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, ये भी आप मिलान कर लीजिएगा। सीरियल नंबर 2 में आपको मिलेगा रोल कोड और रोल नंबर, है ना। ये आप मिलान कर सकते हैं, यानी कि नाम का मिलान आप अपने एडमिट कार्ड से, प्रवेश पत्र से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रोल कोड और रोल नंबर भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हालांकि ये सब ऑलरेडी लिखा होता है, लेकिन फिर भी जब जानकारी दी गई है तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद सीरियल नंबर 3 में आपको मिलेगा विषय कोड, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 113 लिखा हुआ है। तो और भी है ना, जो विषय होता है उसका अलग अलग कोड होता है, और वो विषय कोड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सीरियल नंबर 4 में आपको रहेगा सब्जेक्ट, यानी कि विषय का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, इसी प्रकार से आपको SST मैथ रहेगा, फिर साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है। इसके बाद सीरियल नंबर 5 में आपको मिलेगा पंजीयन संख्या, जिसे बोला जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी ऑलरेडी आपको लिखा हुआ रहेगा, लेकिन संतुष्टि के लिए आप इसे भी अपने एडमिट कार्ड से मिलान कर सकते हैं कि जो पंजीयन संख्या है वो हमारा ही है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 6 में आपको मिलेगा पाली, यानी कि किस पाली में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा फर्स्ट, या फिर सेकंड पाली में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिखा रहेगा सेकंड। सीरियल नंबर 7 में आपको मिलेगा परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का यहाँ पर डेट लिखा हुआ रहेगा। यहाँ तक आप एक बार जानकारी, ये सब चीज़ों का एक बार देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। हालांकि ये सब ऑलरेडी आपको
लिखा हुआ रहता है। तो 7 तक में आपको सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला ये देखना है कि सबसे पहले आप लोग फ़ोटो का मिलान कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम देख लीजिएगा कि जो परीक्षार्थी का नाम है वो आपका ही है। कितना तक में? 7 तक में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रह जाता है वो सीरियल नंबर 8 में, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। क्या लिखा हुआ है? प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। इसमें सबसे पहले कॉलम देखेंगे, कितना कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आगे 3 गो, बीच में 4 गो और लास्ट में 3 गो रहेगा, यानी कि टोटल हो गया 3 4 7 7 3 10 कॉलम। अब लिखा हुआ प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, तो ये आखिर हम लोग को मिलेगा कहाँ से? तो ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रश्न पत्र, तो इसके लिए हम लोग लाते हैं क्या? प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र भी हम लोग ये ढूंढेंगे कि आखिर ये है कहाँ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। यही तो हमारा यहाँ पर भी पूछ रहा था, उत्तर है ना, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, यही ना पूछ रहा है। आप देखिएगा इसमें कहाँ कहाँ ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे उत्तर पुस्तिका क्रमांक में, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 113। क्या लिखा हुआ है? 113 लिखा हुआ है। इसके बाद आगे से तो 3 गो हमको मिल गया, लेकिन 7 गो और चाहिए, तो 7 को देखिएगा यहाँ पर और लिखा हुआ है 1 4 7 2 2 3 2, तो टोटल 10 गो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो कॉलम बना था इसमें से आगे से यहाँ से लिखते जाना है 1 1 3, यानी कि पहला 1, दूसरा में 1, तीसरा में फिर 3 लिखना है, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसी प्रकार से आपको OMR है ना उत्तक पत्रक में यहाँ पर जो दिया गया था इसमें आपको सीरियली वाइज इसमें फिलअप कर देना है। इसके बाद सीरियल नंबर 9 में आता है परीक्षा केंद्र का नाम, जो कि आपको ऑलरेडी एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड से जो भी यहाँ पर लिखना है कैपिटल में लिखिएगा, परीक्षा केंद्र का नाम जो भी रहेगा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वहीं इसमें अटैच कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पर देखिएगा एक घेरा बना हुआ है, इसमें नीचे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। क्या लिखा हुआ है? परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। इसमें आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, बस इसी कॉलम में करना है, आगे नहीं करना है, दूसरा कॉलम में नहीं। दूसरा और तीसरा में तो करना ही नहीं है। नीचे एक बार देख लीजिएगा, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर जहाँ भी लिखा रहे उसी कॉलम इसमें आपको हस्ताक्षर कर देना है। अगर थोड़ा सा नाम बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा तिरछा में इसको करके कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि कॉलम के अंदर ही होना चाहिए। इसमें आप दस्तखत कर लेंगे। इसमें वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, दूसरा कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है और तीसरा में भी आपको कुछ भी नहीं करने जाना है, यानी कि जो भी काम करना है घेरा वाला में, तो पहला में जहाँ पर नीचे लिखा रहेगा परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, इसी में आपको दस्तखत कर देना है। इसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र सेट कोड। क्या लिखा हुआ है? प्रश्न पत्र सेट कोड, है ना, यानी कि जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उसका एक कोड आता है, उसका कोड इसमें नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि अभी हम दिखाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हम चूँकि हमारे पास ए सेट का प्रश्न पत्र है तो इसीलिए हम ए इसमें लिख दिए हैं। अब देखिएगा ए हमने लिखा कहाँ से, तो इसके लिए फिर हम क्वेश्चन को निकालेंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर को निकालेंगे और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका, है ना, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड। क्या लिखा हुआ है? प्रश्न पुस्तिका सेट कोड। और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्या? ए लिखा हुआ है। और इसी चीज़ को तो हमने कहाँ लिखा है? OMR उत्तक पत्रक पर इसी चीज़ को हमने लिखा है। देखिएगा यहाँ पर भी आपको कॉलम बना रहेगा। क्या बना रहेगा? कॉलम बना रहेगा यहाँ पे। तो इस कॉलम में आपको ए लिख देना है, जैसा कि हमने लिख दिया है, पहले से लिख रखा है। और नीचे देखिएगा फिर आपको मिलेगा सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इतना आपको सेट बन के आता है ना। तो इसमें अगर ए लिखें तो देखिएगा सेट ए के सामने एक गोला बना होता है, इस गोला को भी आप क्या कर दीजिएगा? कलर कर दीजिएगा। अगर किसी विद्यार्थी का सेट बी है तो इसमें बी रख के, है ना, बी इसमें लिख करके क्या कर देना है? सेट बी वाला घेरा को रंग देना है। सिर्फ बी वाला को ही रंगना है, बाकी सबको छोड़ देना है जो इसमें लिखे हैं। अगर जिनका ए है तो ए रंगेंगे, जिनका बी है तो इसमें बी लिख के बी वाला घेरा को रंग देंगे। यही इसमें आपको इतना ही काम करना होता है प्रश्न पत्र और OMR उत्तक पत्रक का। इसी प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो भी बनाना है, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सीरियली वाइज क्वेश्चन नंबर, अगर एक का आंसर बी है तो बी में, लेकिन इसमें भी बच्चे क्या कर देते हैं,
थोड़ा सा हड़बड़ी में क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगर ए का आंसर अगर बी सही है तो जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर बी कलर कर दिए। अगर ए का आंसर बी सही है, एक का आंसर अगर बी सही है तो जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 वाला में जाकर के यहाँ पे क्या कर देंगे, बी वाला ऑप्शन को कलर कर देंगे। इससे भी दिक्कत क्या होगा कि एक तो आपका ये गलती हो गया कि आपने इसका एक गलती कर दिया और दूसरा आपने क्या कर दिया, खुद ब खुद एक क्वेश्चन, यानी कि आपका एक गलती वहाँ पे 2 क्वेश्चन को गलती करवा देगा। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 का बना रहे हैं तो अगर है ना क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्या करना है, जो हमारा राइट ऑप्शन वाला है उसी ऑप्शन को हमको क्या कर देना है, कलर कर देना है। बाकी इसके बाद है ना जो हमारा ये वीडियो था और इसमें यही है उत्तक पत्रक को है ना OMR उत्तक पत्रक को क्वेश्चन बुकलेट से किस प्रकार से मिलान करना है, किस प्रकार से फिलअप करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे ये दोनों की सहायता से, यानी कि OMR उत्तक पत्रक और क्वेश्चन बुकलेट से कॉपी को किस प्रकार से फिल करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। बस अभी के लिए यही इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।